Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical or the problem which is asked in NEET and JEE. ओके, तो हम उन प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ऑलरेडी प्रॉब्लम मैंने लिख रखा है। तो पहले मैं प्रॉब्लम क्या है वो पढ़ूंगा और फिर बाद में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीट 2020 में ये प्रॉब्लम पूछा गया है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, तो एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर जो फ्री एक्सपेंशन होगा उसमें कौन सी क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी या उसकी वैल्यू क्या होगी, वो यहां पर हमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन में कहा गया है कि Q = 0, दूसरे ऑप्शन में कहा है कि T इज लेस देन 0 और तीसरे ऑप्शन में कहा गया है यहां पर हमारे कि W इज मोर देन 0। इस तरह से आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए। पहले हमको यह समझना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है या कंडीशन क्या होती है। बेसिकली जिसमें हमारी जो Q है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब Q की वैल्यू में चेंज नहीं होता उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऐसे कौन से ऑप्शन है यहां पर आपको Q इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दिखाई दे रहा। तो Q जो अब लेस देन मोर देन, इसका मतलब क्या है, उसमें लेस देन और मोर देन है, इसका मतलब क्या है, इसमें चेंज हो रहा है। ओके, तो ये जो दो ऑप्शन है हमारे, ये कोई हमारे काम के नहीं है। ठीक है, इसमें जो हमारी मेन वैल्यू है Q मतलब हीट, उसमें क्या वो बता रहे हैं, पहले में बता रहे Q इज मोर देन 0 और दूसरे में बता रहे पहले में बता रहे Q इज लेस देन 0 और दूसरे में बता रहे Q इज मोर देन 0। इसका मतलब ये दो ऑप्शन हमारे नहीं है। हमारे ऑप्शन वो है कि जिसमें Q की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब 0 है। तो ऐसे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। अब आपको पता होगा Q जब 0 है तो इसका मतलब T भी क्या होगा, 0 होगा, और जब Q और T 0 है तो वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद हमारा दूसरे नंबर का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, देखिए, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 to 0.25 लीटर अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 bar सो दैट व्हाट विल बी द वर्क डन। ठीक है, हमें पूछा गया है कि क्या काम कितना हुआ है। तो एक बार की जो वैल्यू है दैट इज 100 जूल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, इस तरह से है। तो अब हमारे पास वैल्यू दी गई है ऑलरेडी। V2 क्या है हमारे पास 0.025, क्लियर है, ये V2 है। V1 क्या है हमारे पास 0.1, क्लियर है, और P एक्सटर्नल क्या है हमारे पास, दैट इज 2 bar, क्लियर है। तो इन सब वैल्यू को अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बच्चों। तो देखिए -2 इंटू V2 कितना है हमारा 0.25 माइनस 0.1, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन तो इट विल बिकम -2 और ये हो जाएगा आपका 0.15, क्लियर है। तो आपको पता है 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.3, क्लियर है। अब आपको बोला गया है यहां पर ये कितना है आपका ये आया आपका लीटर बार में। ठीक है, लीटर बार में, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, जूल में। तो 1 लीटर बार कितना होता है 100। तो हमको क्या करना है, दैट इज 0.3 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, बिकॉज यहां पर क्या किया गया है 1 लीटर बार इज इक्वल्स टू 100 जूल, और आंसर भी हमें किस में चाहिए, जूल में। सो दैट्स वाई इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना था, माइनस था तो ये कितना हो जाएगा हमारा -30 जूल। ठीक है,
ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसा आंसर जो है हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली सिंपल एग्जांपल था, 2000 कब पूछा गया था ये, आई थिंक 2022 में ये एग्जांपल पूछा गया था। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, दैट इज इस तरह से है। अब इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, देखिए आप पहले मैं प्रॉब्लम आपका पढ़ लूंगा। एट स्टैंडर्ड कंडीशन इफ द चेंज इन इंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज -109 किलो जूल मोल इनवर्स, और रिएक्शन कौन सी हमारी H2 प्लस Br2 gives 2Br, ये हमारी रिएक्शन है। सो दैट द H2 बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी कितनी है 435 किलो जूल मोल इनवर्स, एंड Br2 इज 192 किलो जूल मोल इनवर्स। सो दैट व्हाट विल बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। ठीक है, अब बेसिकली ऑप्शन आपको दिए 368, 736, 518 और लास्ट का दिया जाएगा आपको 259। ठीक है, पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे। हमारी रिएक्शन कौन सी है, H2 प्लस Br2 gives 2HBr। ठीक है, 2HBr। ठीक है, इसमें जो हमें है HBr की जो फॉर्मेशन है उसकी बॉन्ड एनर्जी हमको निकालना है। ठीक है, H2 की हमें दी है, Br2 की भी दी है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा, दैट इज डेल्टा HF इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है किसकी, दैट इज रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से आपकी दिया है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहां पर सिंपली। तो वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज डेल्टा HF इज इक्वल्स टू क्या है, अब देखिए हमें वैल्यू क्या है दी गई है, इस तरह से हमें वैल्यू यहां पर दी गई है। तो पहले हमें फॉर्मेशन की वैल्यू दी है, तो दैट इज -109। ठीक है, और फिर बाद में क्या है हमें पास H2 की वैल्यू, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है तो उसकी है दैट इज 435 प्लस Br2 की कितनी है, दैट इज 192। क्लियर है, ये है। और फिर माइनस है हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब 2HBr। ठीक है, इसकी तो हमें निकालना है। तो जब हम इनकी एडिशन करेंगे, दैट इज एडिशन कितनी तरह से हो जाएंगी अपनी, इनकी दोनों की एडिशन पहले हम करेंगे। तो दैट विल बी 5 और 2 ये कितना है 8 हो जाएंगे, दैट इज 9 और 3 ये आपके 12, 12 के 2 हद का है 1 और ये 1 और ये 5 और 1 6। क्लियर है, 6 हो गए मतलब 628 प्लस उसमें माइनस क्या करना है हमको, प्लस करना है माइनस। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये -109 हो जाएंगे, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा कितना आएगा ये, दैट इज 8, दैट इज देखिए आप 628,109, इसको हम करेंगे दैट इज 8 और 8 16 और 1 17, 17 के साथ का है 1 और ये 2 और ये 3 और ये 3 और ये 700 7 8 और 8 16 और 1 17। क्लियर है, तो 700 कितना आया 737। ठीक है, अब ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल को इससे डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा आपका, दैट इज 38368। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सो इसको काफी बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, दैट इज इसमें क्या पूछा गया है, अ रिएक्शन हैविंग द इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज। हाँ, तो एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते समय उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है
एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन है जिसकी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो उसमें क्या रहेगा, वो आपको क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या किस तरह से रहेगा वैल्यू, वो आपको बताना है। उसमें डेल्टा एस जीरो रहेगा, या फिर डेल्टा जी जीरो रहेगा, या फिर डेल्टा एच जीरो रहेगा, या फिर आपका ये तीनों भी जीरो रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम है, उनकी अगर इक्वल है, तो उसमें क्या है हमारा डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है? सो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमें पूछा क्या है, देखिए, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट द कांस्टेंट प्रेशर इज 75 जूल केल्विन व्हेन 1.0 किलो जूल heat is supplied to the 100 gram of water which is the free expand, the increase in temperature of water is। ठीक है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर निकालना है C, सो दैट्स वाई ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी Q इक्वल टू M इंटू T2 माइनस T1। क्लियर है? अब तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, सो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1000। क्लियर है? तो C इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय अब ये वाटर के केस में पूछा है हमें, तो वाटर का कितना हमें दिया गया है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 8, तो ये 5.5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएंगी हमारी, जो सी हीट कैपेसिटी जो हमारी वैल्यू है दैट इज 75। क्लियर है? और नीचे हमारा क्या है, दैट इज 5.5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम, आफ्टर कैलकुलेशन इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली ये किस तरह से हो जाएगा, दैट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 75, तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, दैट विल बी 2.4 केल्विन। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आई होप आपके ये समझ में आया होगा। चलो ठीक है, तो अब ये इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द एंथैल्पीज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बाय गिवन डाटा। हमें गिवन डाटा दिया गया है और उस डाटा की हेल्प से हमें क्या करना है, हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन का क्या निकालना है हमें। इस केमिकल रिएक्शन के जो आई थिंक इट इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहां पर हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का हमें क्या क्या निकालना है वो हम अब देखेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें क्या क्या दिया है, देखो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी वो दी है हमें 431, कार्बन डबल बॉन्ड की दी है 606, कार्बन सिंगल बॉन्ड की दी है हमें 386 और कार्बन हाइड्रोजन की दी है हमें 410। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, बस इस एनर्जी को क्या करना है, इनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद, ठीक है, इसको ऐड करने के बाद जब एडिशन होगी इसकी, तो इनकी जो एडिशन है वो कुछ इस तरह से आएगी। एडिशन करने के बाद वो हमें मिलेंगी, दैट विल बी, इनकी एडिशन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेंगी वो इस तरह से होगी, दैट इज that will be
2676 ओके, और रफली माइनस दैट इज 2799, इस तरह से ये वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब बाद में इसमें अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेंगी दैट इज -20, ठीक है, 0.0 किलो जूल, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू हमें मिलेंगी। आपको क्या करना है, बस ये जितनी भी बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर दी है उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसा कि हमारा फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा HF, मतलब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी दैट इज द रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो जो भी यहाँ पर हमें दिया है, जैसा कि आपको पता है इसमें इस कंपाउंड में कितने हैं, CH बॉन्ड कितने हैं, 4 है। तो दैट्स वाई 4 इंटू उसकी जो एनर्जी वगैरह यहाँ पर लिखना है, और बाद में हमें इस तरह से ये आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। क्लियर है। तो अब इसके बाद हमारा जो लास्ट का प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है। क्लियर है। इसमें क्या पूछा गया है हमें, देखिए आप, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। जो सुक्रोज है हमारा, उसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पर बताया। सुक्रोज से आपको पता है वाटर के साथ उसके रिएक्शन में हमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है। तो इफ द उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर है दैट इज कितना है, 2 × 10⁻13 एट द 300 केल्विन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेम टेम्परेचर। तो जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऐसा हमें इन्हें बताया। तो जैसा कि आपको पता होगा हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा RG नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT इन KC। ठीक है, अब बस ये वैल्यू को हमको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, जो वैल्यू हमें यहाँ पर दी है उनको जस्ट पुट करना है। तो R की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस 8.314 जूल मोल इनवर्स इनटू T दैट इज 300 केल्विन ओके, इनटू लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग है, और Kc क्या है हमें, दैट इज कितनी दी है, दैट इज 2 × 10⁻13। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी हमने काफी अच्छी से सॉल्व करने की कोशिश की। जस्ट आपको फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करना था इस एग्जांपल में, ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। क्लियर है। ओके, हाँ, ये लास्ट का प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा है, देखिए आप, हाँ, लास्ट का जो प्रॉब्लम है हमारा, उस प्रॉब्लम में देखिए हमें क्या क्या पूछा है। तो पहले जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको 2003 में एक प्रॉब्लम पूछा गया है। द गिवन फॉलोइंग एंट्रोपी चेंज द वैल्यू इन जूल केल्विन एट 298 केल्विन एंड 1 एट ATM। एक रिएक्शन है, और रिएक्शन जो है उस रिएक्शन का हमें क्या निकालना है, इसमें एंट्रोपी चेंज निकालना है। डेल्टा S की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। रिएक्शन क्या है हमें, दैट इज H2 प्लस हमारा H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। इस रिएक्शन में जो डेल्टा S की जो वैल्यू है उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, डेल्टा S जो फॉर्मेशन है दैट इज क्लियर है यहां पर भी, दैट इज प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है वो उसको यहां करना है आपको ऐड। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद दैट इज किस तरह से हो जाएगा, या दैट इज 2 इंटू HCl की जो वैल्यू है वो कितनी दी है हमें यहाँ पर, सो दैट इज HCl। क्लियर है। हाँ, HCl की वैल्यू कितनी है हमें, दैट इज 186.7। क्लियर है। माइनस
क्लियर है। माइनस इन दोनों की वैल्यू, फिर जो प्रोडक्ट है हमें पहले कितनी है H2 की, दैट इज 13.0 सॉरी 130.6 है ये, ठीक है। 130.6 प्लस 22.3, ठीक है, इतनी है ये वैल्यू, ठीक है। बाद में अगर इसको अपन ऐड करें तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, दैट इज इन दोनों में एडिशन अगर करेंगे तो दैट विल बी 373 हो जाएगी ये, और माइनस दैट इज 353 हो जाएंगी, ठीक है। और फिर से हमें अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये कितनी मिलेंगी हमें, प्लस 19.6 जूल केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। ऐसा आंसर यहाँ पर कहा दिया है हमें ऑप्शन में, दैट इज 19, ये वाला, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, बराबर है। क्लियर है। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। क्लियर है। इस तरह से हमने हमारा जो केमिकल थर्मोडायनामिक है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है।